करें स्टार्ट। आवाज जा रही है? ठीक। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज। सबसे पहले हमने पढ़ा था समानता, बोले तो इक्वलिटी। उसके बाद में हमने चैप्टर सेकंड पढ़ चुके हैं अंग्रेजी शब्दों का निर्माण, और थर्ड चैप्टर हमने पूरा किया था अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण। मतलब ऊपर नीचे शब्द दिए रखे होते थे जिसको हमें व्यवस्थित क्रम में लगाना होता था। और आज हमारा चैप्टर है हिंदी शब्दों का निर्माण। हिंदी शब्द आपको अव्यवस्थित मिलेंगे जिसमें आप हमें सही उनका क्रम लगाना है कि कैसे करके ये ठीक से ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं लगें। ये लगभग क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके लिए देखने के लिए मिलते हैं। बशर्ते यही है, जितनी अच्छी से आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आप कम से कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना देरी करते हुए हम अपने सीधी से चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में क्वेश्चन नंबर पहले आपके लिए थोड़ा सा इसके लिए हम बताते हैं कि कैसे करके होंगे। एक नया पेज ले लेते हैं हम, और आपके लिए इसमें क्या मिलेगा, एक कोई सेंटेंस दिया रखा होगा। जैसे प्राकृतिक दृश्य के बारे में पूछ लेगा, नदी के बारे में पूछ लेगा, या ह्यूमन नेचर के बारे में पूछ लेगा, या कोई नियुक्ति है उसके बारे में पूछ लेगा। तो उसको सही क्रम में अरेंज करना है, सही ऑर्डर में लगाना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए दिया रखा है चींटी। चींटी यहाँ पे यहाँ पे लिख दीजिए कुत्ता। यहाँ पे घोड़ा। घोड़ा। और यहाँ पे लिख दिया मच थोड़ा सा चेक करें। यहाँ पे मच्छर दिया रखा है, ठीक है। अब इसके लिए हमें सही क्रम बताना है कि ये सही क्रम में अरेंज कैसे हुआ। तो अगर हम छोटे से बड़े की तरफ चलें तो यहाँ पे एक नंबर है। एक नंबर अगर हम इसे एक रैंक दे दें, एक नंबर पे चींटी मिल जाएगी। उसके बाद में इससे बड़ा क्या मिलेगा, एक बार इसके लिए थोड़ा सा ये हटाइए, मच्छर के लिए हटा के इस पे यहाँ पे बिल्ली लिखो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा ना। तो यहाँ पे हम बिल्ली लिख दे रहे हैं, बिल्ली। अब इसे हमें सही ऑर्डर में लगाना है। यहाँ पे एक नंबर हम इसके लिए रैंक एक दे देते हैं कि सबसे छोटा ये है। उसके बाद में हम दो नंबर बिल्ली के लिए दे देते हैं, ठीक है। इससे बड़ा क्या मिलेगा बिल्ली से बड़ा हमें, तो यहाँ पे लिख दीजिए तीन नंबर। ये कुत्ता हो गया। उसके बाद में चार नंबर इसके लिए दे दीजिए। तो ये इसका सही क्रम हुआ, एक दो तीन चार, ऐसे करके ये पूछा जाएगा। तो और हम अच्छे से इसके लिए देखते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है चेक करते हैं। इसमें निर्देश दिया रखा है, 1 से लेके 60 तक हमें प्रश्न देखना है। और दिया रखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित हैं, क्रम में हैं। इनके क्रम को व्यवस्थित करते हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तर्कसंगत है। तो यहाँ पे एक पेड़ है, उसके बारे में आपके लिए इंफॉर्मेशन दी रखी है। पेड़ में ऑप्शन 5 हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें ऑप्शन 1 में है पेड़, 2 में है खाद, उसके 3 है बीज, और 4 में पत्ती, और
पांचवें फूल। ये उत्तर प्रदेश बीएड 2017 आरआरबी एएलपी 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। चेक करते हैं हम इसका व्यवस्थित क्रम कैसा होगा। अव्यवस्थित क्रम में है, व्यवस्थित क्रम बनाना है। तो यहाँ पे हम सीधे से एक पेड़ बनाएंगे। ये हमने एक पेड़ की ड्राइंग बना दी, ठीक है। और ये हमारा एक पेड़ बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्रम हमें लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या है, सबसे पहले हम बीज बोएंगे, है ना। तो यहाँ पे बीज, बीज भैया जब बीज बोएंगे तभी तो कोई ना कोई पौधा हो जमेगा। तो हाँ ठीक है, जब बीज बोया है, बीज के बाद में हमें क्या मिलता है, पौधा मिलता है ना। तो यहाँ पे 2 नंबर पे पौधा मिल गया, पौधा, ठीक। जब पौधा बड़ा होगा, जब पौधा बड़ा होगा तभी तो इसकी पत्ती आएंगी ना। तो यहाँ पे पत्ती लिख दी, पत्ती आ गई। अब जब पत्ती आएंगी तभी पत्ती के ऊपर तो फूल आता है, तो यहाँ पे फूल लिख दिया, फूल। अब फूल मिला, फूल के बाद में क्या आएगा, फूल के बाद में आते हैं फल, है ना। तो यहाँ पे फल मिल गए। अब जब फल मिलेंगे तभी तो हम लोग खाएंगे ना। तो यहाँ पे लिख दिया खाद। ये हमारा सही क्रम हुआ। अब हम इसी के लिए इसमें देख, इस तरह से ये क्रम बनता है। हालांकि यहाँ में फल दिया नहीं रखा है, फिलहाल फिलहाल हमने आपके लिए समझाने के लिए हमने यहाँ पे फल लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले नीचे क्या जमा पेड़ के लिए क्या क्रम लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें तीन, तीन मतलब बीज बोना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे चेक कर दी कीजिए कि तीन यहाँ पे कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो ये तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता है, हम इसके लिए एलिमिनेट कर देते हैं। और ये भी नहीं हो सकता है हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। तो अब हमारे पास में दो ऑप्शन बचे, तीन है या दो है। अब बीज बोया है तो बीज के बाद में क्या हमें मिलेगा, बीज के बाद में हम पौधा बनेगा, है ना। बीज के बाद में पौधा बनेगा, हम मतलब खा तो सकते नहीं है। तो इसका मतलब 2 नंबर आएगा नहीं, जब 2 नंबर नहीं आएगा तो सीधे सामने मिलेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। ये हमारा सही क्रम होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, बीज के बाद में पौधा, और पौधा के बाद में पत्ती आएंगी, और पत्ती के बाद में फूल आएगा, और फूल के बाद में हम खाएंगे। ये हमारा सही इसका अरेंजमेंट हुआ। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी यही पूछा गया है, ठीक है। एक कोई पौधा है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें हमें बीज यहाँ पे दिए रखा है, लेकिन बीज से भी पहले एक चीज है मिट्टी। तो हम यहाँ पे मिट्टी को पहले, जब मिट्टी होगा तभी तो उसमें बीज बोया जाएगा ना। तो 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर कहाँ कहाँ है, क्योंकि 3 नंबर पहले ही आना है। तो यहाँ पे 3 नंबर के लिए चेक करते हैं। तो हमारा ये 4 नंबर है, 4 में किस पे स्टार्ट, पौधा तो भाई डायरेक्ट होगा नहीं, तो ये हम एलिमिनेट कर देते हैं। और इसके बाद में कहाँ मिल रहा है, ये 2 नंबर मिल रहा है, दो भाई पहले तो पुष्प आएगा नहीं, तो ये भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। एक और दो आंसर हो नहीं सकते हैं। अब जाते हैं हम 3 के पास में। 3 नंबर ऑप्शन ये है, 4 नंबर ऑप्शन ये है। इसमें भी हम पहले चेक करते हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। उसके बाद में दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे क्या है, 2 नंबर, और यहाँ पर है 1 नंबर। 2 नंबर में यहाँ पे पुष्प दिया रखा है, और यहाँ पे 1 नंबर में क्या दिया रखा है, बीज दिया रखा है। तो भैया मिट्टी के बाद में डायरेक्ट पुष्प वो आ नहीं जाएगा, क्योंकि मिट्टी है, मिट्टी में हमें बोना पड़ेगा क्या, बीज बोना पड़ेगा ना। तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। हमें आंसर मिलेगा ये। तो ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। कैसे, कैसे हम, यहाँ पे मिट्टी है तो यहाँ के लिए एक रैंक देंगे मिट्टी के लिए, मिट्टी के बाद में हमें क्या मिलेगा, बीज मिलेगा। 2 नंबर रैंक यहाँ पे आएगी। उसके बाद में बीज है,
मिट्टी, मिट्टी के बाद में बीज, बीज के बाद में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पौधा। इसके लिए हम रैंक दे देंगे 3। ठीक है, इसके लिए 3 दे दिया। अब क्या बचा, हम पौधे के बाद में क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा फूल। तो फूल मतलब पुष्प, यहाँ के लिए रैंक दे देंगे 4। और इसके बाद में हम इसके लिए दे देंगे 5। ठीक है, ये हमारा सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 4 नंबर एकदम सही आंसर है। फिर से वही बात, एक पेड़ दिया रखा है, उसको सही क्रम में हमें बताना है। ये एसएससी सीजीएल 2011 में भी आया है, 2019 में भी आया और 2020 में भी आया, तो और भी बार होगा, लेकिन यहाँ पे 3 ही बार लिखा हुआ है। देखते हैं, चेक करते हैं हम क्या होगा इसमें। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें मिलेगा बीज, हम पहले बीज बोएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने बीज, बीज के बाद में हमें क्या मिलेगा, बीज के बाद मिलेगा हमें पौधा ना। बीज के बाद में पौधा है, तो यहाँ पे लिख दिया पौधा, पौधा। आगे क्या है, पौधे के बाद में हमें क्या मिलेगा, पौधे के बाद में हमें मिलेगा तना। तो यहाँ पे बना दिया हमने तना, तना। तना के बाद में क्या है, हम मिलेगा हमें, तना के बाद में हमें मिलेगा फूल, तो यहाँ पे लिख दिया हमने फूल, फूल। और फूल के बाद में मिलेगा फल। ठीक, एक यहाँ पे बीज, बीज कै नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे, तो 1 नंबर। उसके बाद में पौधा कै नंबर पे है, 3 नंबर पे, 3 यहाँ पे मिल गया। उसके बाद में तना, तना 4 नंबर पे, 4 नंबर यहाँ पे दे दिया। फूल कै नंबर पे, फूल है यहाँ पे 5 नंबर पे, यहाँ पे 5 नंबर दे दिया। और यहाँ पे फल है, फल कै नंबर पे है हमारा, फल है हमारा 2 नंबर पे। अरेंजमेंट हमारा बना 1 3 4 5 2, 1 3 4 5 2, 1 3, 1 3, 1 3 4 5 2, मतलब ऑप्शन हमारा 1, ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे रहा, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, और 4 नंबर इसमें भी एक पेड़ है, उसके ही बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके लिए अरेंज करते हैं कैसे लगेगा यहाँ पे। सबसे पहले हम चलते हैं किसके पास में, यहाँ पे फल दिया रखा है, जड़ें दी रखी हैं, तना है, पत्तियां हैं, फूल है और शाखाएं दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले यहाँ पे जड़ मिलेगी, तो यहाँ पे जड़ बना लेते हैं, यहाँ पे जड़ें। ठीक, जड़ें हैं, जड़ें को बाद में हमें क्या मिलेगा, जड़ों के बाद में हमें मिलती हैं, जड़ों के बाद में हमें क्या मिलती हैं, जड़ों के बाद में हमें मिलते हैं छोटे छोटे तना। तो यहाँ पे तना लिख देते हैं। ठीक, और तनाव के बाद में हमें क्या मिलता है, शाखाएं मिलती हैं, शाखाएं निकलती हैं ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं शाखाएं, शाखाएं। इसके बाद में हमें आती हैं पत्तियां, है ना, पत्तियां। और पत्तियों के बाद में हमें क्या मिलता है, पत्तियों के बाद में मिलते हैं हमें फूल, है ना, यहाँ पे लिख दिए फूल। और फूल के बाद में हमें मिलते हैं खाने के लिए फल। ठीक है, अब चेक करते हैं जड़ कै नंबर पे मिला है हमें, यहाँ पे 2 नंबर, तो यहाँ पे हम इसके लिए 2 नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पे 2 2 नंबर से कौन यहाँ पे आ रहा है। तो ये 1 नंबर है, 1 नंबर में भाई डायरेक्ट फल तो आ नहीं जाएंगे, तो ये हमारा हट गया। यहाँ पे लिखा है 3 नंबर, 3 नंबर में भाई तना तो मिलेगा नहीं, तो ये भी हट गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, अब कंफ्यूज हैं हम इसमें से या इसमें से क्या लगाएं। तो हम अगर डायरेक्ट लगाना चाहें तो इसमें एक छोटा सा हिंट से ये है कि यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। अब डायरेक्ट हम पीछे से चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए दे रखा है 1, और 1 नंबर पे हमें क्या है, फल मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 5 नंबर, 5 नंबर पे क्या मिल रहा है, फूल मिल रहा है।
तो लास्ट में फूल तो आएगा नहीं, लेकिन लास्ट में आएगा हमें क्या, फल मिलेगा ना। फल के बाद फल है, फल के बाद में इसमें कोई सा प्रोसीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। आंसर हमारा एक ये जल्दी करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, फिलहाल आपको पूरा ही चेक करना है। अगर कम टाइम है तो आप जल्दी से भी इसमें ऐसे करके चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें 80% ही चांस रहते हैं कि इस तरह से ऑप्शन चेक किए, कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो हम मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ कि एलिमिनेट अगर करना चाहें तो इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आपके पास में कम टाइम है तो। ठीक है, चलते हैं हम अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें भी पेड़ के बारे में बताया गया है। इसमें तना है, जड़ है, फूल है, फल है और शाखाएं हैं, पत्तियां। सबसे पहले हम किसके पास में जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे हम जड़ के पास में। जड़ क नंबर पे स्टार्ट है, 2 नंबर पे है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। हमें क्या मिल रहा है, 2 नंबर पहले मिल रहा है, तो इसका मतलब आंसर नंबर हमारा ये ठीक हो जाएगा। डायरेक्ट हम चेक कर, मिल गया हमें, क्योंकि जड़ से एक ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 2 नंबर, तो इसका मतलब आंसर हमारा एक सही हो जाएगा। चेक करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी पेड़ के बारे में ही बताया गया है। एसएससी सीजीएल 2016 का और 2020 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं अपने इसमें क्या क्रम लगेगा। यहाँ पे वृक्ष दिया रखा है, टेबल दी रखी है, लकड़ी दी रखी है, बीज दिया रखा है और पौधा दिया रखा है। सबसे पहले यहाँ पे बीज है, तो बीज के लिए हम चेक करते हैं। बीज हमारा 2 जगह है, ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये तो हटा दीजिए, है ना, ये भी हटा दीजिए और ये भी हटा दीजिए, ये तो दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे 4 नंबर है और यहाँ पे भी 4 नंबर है। अगर हम पीछे से चेक करने चाहें तो यहाँ पहले क्या है, बीज मिलेगा हमारे लिए। ठीक है, बीज के बाद में क्या मिलेगा, बीज के बाद में क्या होगा, बीज है, बीज के बाद में क्या होगा, बीज के बाद में मिलता है पौधा, तो पौधा, पौधा बनेगा। ठीक है, एक बार हम उस तरह से क्रम इसका लगा के देखेंगे। कहाँ गया, ये है बीज, यहाँ पे बीज बना दिया, बीज, बीज के बाद में पौधा, यहाँ पे पौधा लिख दिया। ठीक है, पौधा होगा, जब पौधा होगा, छोटा सा पौधा होगा, पौधा ही के तो बाद में वृक्ष बनेगा, तो यहाँ पे लिख दिया वृक्ष, वृक्ष आ गया। अब जब वृक्ष होगा तभी तो लकड़ी बनेगी, तो यहाँ पे लकड़ी लिख दी, लकड़ी, लकड़ी। और जब लकड़ी होगी तभी तो कारपेंटर टेबल बनाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया टेबल। ठीक है, यहाँ पे बीज है, तो बीज के नंबर में है, बीज हमारा है 4 नंबर, तो यहाँ पे 4 नंबर, 4 नंबर। उसके बाद में पौधा कै नंबर पे मिल रहा है हमें, पौधा मिल रहा है हमें 5 नंबर पे, यहाँ पे 5 नंबर हो गया। उसके बाद में वृक्ष, वृक्ष हमें कै नंबर पे मिल रहा है, 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 नंबर हो गया। लकड़ी कै नंबर पे, 3 नंबर पे, 3 नंबर लकड़ी हो गई। और टेबल 1 नंबर पे, तो 1 नंबर यहाँ पे हुआ। तो ऑप्शन बना हमारा 4 5 2 3, 4 5 2 3 कहाँ पे है, 4 5 2 3 यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे 4 5 2 3 1, आंसर नंबर हमारा सेकंड एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन भी एसएससी CHSL 2017 में आया हुआ है। इसमें भी एक पौधा है, कपास का पौधा है, उसके बारे में हमें सूचना दी रखी है, और ये अव्यवस्थित क्रम में है, व्यवस्थित क्रम हमें इसका ढूंढ के बताना है। तो सबसे पहले क्या मिलेगा यहाँ पे, पौधा मिलेगा ना, या धागा मिलेगा, या साड़ी मिलेगी, या रुई मिलेगी, या कपड़ा मिलेगा। तो यहाँ पे सीधे से गए हम पौधा के पास में, पौधा हमारा चारों ऑप्शनों में मिल रहा है। यहाँ से हम एलिमिनेट फर्स्ट ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चारों में दो दो मिल रहा है। आगे पौधा के बाद में हमें क्या चाहिए, पौधा के बाद में हम निकालेंगे रुई। ठीक है,
तो पौधा के बाद में हम रुई निकालेंगे। तो इसमें चेक करते हैं, इसमें भी 4 नंबर है, इसमें भी 4 नंबर, इसमें भी 4 नंबर है, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर है। 5 नंबर मतलब कपड़ा। कपड़ा तो हो नहीं सकता है, तो ये हमारा ऑप्शन गया हट। अब हमारे पास में ऑप्शन 3 बची। ठीक है, इसमें सब में 4 4 कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रुई सेकंड में ही आएगी। तो 4 4 सब में दे रखे हैं। ठीक है, आगे चेक करते हैं आगे क्या मिलेगा। अब 3 बचे, धागा बचा, साड़ी बची और कपड़ा बचा। रुई के बाद में क्या है? रुई के बाद में हमें क्या मिलता है? रुई के बाद में मिलता है हमें धागा, है ना। धागा होगा, धागा होगा तभी तो कपड़ा बनेगा। तो यहाँ पे हमें 1 नंबर आना चाहिए। तो 1 नंबर इसमें भी नहीं है, 1 नंबर इसमें भी नहीं है, और 1 नंबर ऊपर वाले में है। तो इसका मतलब हमारा ये हो नहीं सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन हमारा एक सही हो जाएगा। ऑप्शन में एक में सबसे पहले हमें मिलेगा पौधा, पौधा के बाद में हमें क्या मिलेगी? रुई। पौधे से रुई निकालेंगे, और जब रुई निकालेंगे तभी तो धागा बनेगा, और जब धागा बनेगा तो धागा से ही तो कपड़ा बनेगा, और जब कपड़ा बनेगा तभी तो ही हमें साड़ी बन मिलेगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में भी 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी एक कपास का पौधा है, उसके ही बारे में हमें बताया गया है। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक करना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम। यहाँ पे मिट्टी है, धागा है, कपास है, कपड़ा है, पौधा है और चिथड़ा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या मिले चाहिए हमें? यहाँ पे चाहिए हमें मिट्टी। अब मिट्टी 3 नंबर पर, तो 3 नंबर किस किस में? एक इसमें एक इसमें। ये ऑप्शन हो नहीं सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कपास हमें, कपास और धागा प्राप्त हो नहीं सकता है किसी पौधे से। तो ये भी ऑप्शन हटा दीजिए, ये भी ऑप्शन हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, दोनों में कॉमन है। अब 6 नंबर या 2 नंबर, इनमें से हमें देखना है कि इन दो में से पहले कौन सा आएगा। तो 2 नंबर पे यहाँ पे क्या है? कपास। भाई मिट्टी के बाद में डायरेक्ट कपास तो मिल नहीं सकती, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 2, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? 3 नंबर में मिट्टी मिलेगी, मिट्टी के बाद में हमें पौधा मिलेगा, मिट्टी के बाद में हमें पौधा, और पौधा के बाद में हमें क्या प्राप्त होगी? कपास। कपास के बाद में हमें धागा मिलेगा, और धागा से ही हमें चिथड़ा बनेगा, मतलब चिथड़ा कपड़ा यही बनेगा। ठीक है, आगे 9 नंबर। 9 नंबर में भी यही, 9 नंबर में भी एक पौधा है, उसका क्रम हमें लगाना है। ठीक है, तो चेक करते हैं हम अपने ऑप्शन नंबर एक से। एक देखते हैं, दो देखते हैं, 3 देखते हैं और 4 देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या मिलेगा, क्या करेंगे इसमें? धागा 1 नंबर है नहीं कहीं पे। 4 नंबर, 4 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 2 नंबर से और 6 नंबर से। तो इसमें ही हम पहले चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोना दिया रखा है, बोना। तो यहाँ पे 2 नंबर है, तो भाई बो तो सकते नहीं है, क्योंकि उससे भी पहले हमें क्या दिया रखा है? 6 नंबर दिया रखा है, बीज। तो ये भी हो नहीं सकता है। ठीक है, आगे है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या? उर्वरक। भाई उर्वरक इतनी जल्दी तो लगाएंगे नहीं, खाद पानी इतनी जल्दी तो लगाएंगे नहीं, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। ऑप्शन बचा हमारा 4, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे दिए रखा है 6 नंबर। 6 नंबर पर हम किसी खेत में बीज बीज लेके जाएंगे, तभी तो हम बोएंगे। और जब बीज लेके जाएंगे, बोएंगे, बोने के बाद में ही क्या है? खाद और पानी लगाएंगे उसमें। ठीक है, उर्वरक लगाएंगे मतलब। उसके बाद में क्या है? 3 नंबर, और 3 नंबर में जब बोएंगे तभी तो उसमें कपास आएगी, और जब कपास आएगी तभी तो उसका क्या बनेगा? धागा बनेगा। धागा का बाद में कपड़ा बनेगा। यहाँ पे 5 नंबर आगे भी दिए रखा है, हट गया है ना। तो ये आंसर हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रहा। ये भी एक कपास का पेड़ है, उसके ही बारे में क्रम लगाया गया है, लगवा रहा है। SSC CHSL 2015 का और HSSC 2018 का क्वेश्चन है। इसमें भी एक कपास का पेड़ दिया रखा है, उसमें उसका सही क्रम लगवा रहा है। चेक करते हैं कैसा सही क्रम इसका होगा। यहाँ पे रुई दे रखी है, कपड़ा दिया रखा है, धागा दिया रखा है और सूट दिया रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम क्या आना चाहिए। यहाँ पे रुई है ऑप्शन में, यहाँ पे 1 नंबर पे रुई, इसमें भी 1 नंबर पे रुई, यहाँ पे 2 नंबर पे कपड़ा। भाई कपड़ा तो डायरेक्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि कपड़ा से पहले हमें जो दे रखी है रुई, और धागा भी दिया रखा है। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता है, मतलब 3 नंबर हमारा नहीं होगा। अब चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे क्या है, धागा है, ठीक है। लेकिन धागा से भी पहले हमें क्या मिल रही है, रुई देखने के लिए मिल रही है। तो 4 नंबर ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता है। अब इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, लेकिन आगे वाला इसमें 2 है और इसमें ऑप्शन 4 है ना। तो इसमें चेक करते हैं एक के बाद में क्या आना चाहिए। ऑप्शन 2 रख के देखते हैं ना। ऑप्शन 2 है, यहाँ पे रख के देखते हैं कि कपड़ा आएगा। कपड़ा भी है और धागा भी है, लेकिन नहीं, धागा कपड़ा में देखा जाए तो सबसे पहले हमें धागा लेना चाहिए ना। जब रुई मिलेगी, रुई से तभी तो धागा मिलेगा, जब धागा होगा तभी कपड़ा बनेगा, और कपड़ा मिलेगा तभी हमें सूट मिलेगा ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में अंगूर है, अंगूर का बाग है और मदिरा है, शराब बनाना है, आसवन करना है। राजस्थान बीएड 2018-17 का क्वेश्चन है, सही क्रम इसमें लगाना है। तो चलते हैं, सबसे पहले इसमें क्या मिलेगा हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मदिरा दिए रखी है, मदिरा है, शराब बनाना है, आसवन करना है और अंगूर का बाग है, अंगूर। तो हम इसमें एलिमिनेशन लगाते हैं ना। तो यहाँ पे मदिरा मतलब शराब। 3 नंबर, 3 नंबर क्या है, लास्ट में इसका यही प्रोसीजर है। तो यहाँ पे 3 नंबर हमें सबसे लास्ट में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो 1 नंबर अंगूर तो लास्ट में आ नहीं सकता है, और ना ही आसवन करना आ सकता है। तो ये भी हट गया हमारा और ये भी हट गया। अब ऑप्शन नंबर हमारे पास में बचे 2, ठीक है, 2 बचे। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले अब हम आगे से चेक करते हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। क्योंकि हम अंगूर है, अंगूर के बाग में जाएंगे तभी तो वहां से अंगूर तोड़ के लाएंगे। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर पहले आना चाहिए था। अंगूर में, अंगूर के बाग में जाएंगे, उसके बाद में अंगूर तोड़ के लाएंगे। जब अंगूर तोड़ के लाएंगे, अंगूर तोड़ के लाएंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, शराब बनाना स्टार्ट करेंगे या आसवन करना स्टार्ट करेंगे, आसवन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नंबर हमें पहले आना चाहिए। उसके बाद में जब उसकी जब भाप, आसवन मतलब भाप होती है ना, तो ये उसके बाद में ही शराब बनाना स्टार्ट हो जाएगी, 4 नंबर। उसके बाद में स्टार्ट बन जाएगी, एकदम रेडी हो जाएगी मदिरा, मतलब दारू। यहाँ पे 5 नंबर आ जाएगा। ये हमारा क्रम बना 2-1, डबल हो गया क्या ऑप्शन इसमें। अच्छा यहाँ पे, ये यहाँ पे 3 नंबर है, 3 नंबर, 3 नंबर है। तो 2-1-5-4-3, 2-1-5-4-3, 2-1-5-4-3, 2-1-1 नहीं है यहाँ पे। ये आंसर हमारा सही है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें क्या है, इसमें भी एक क्रम लगा रहा है, एक
सब्जी पकाने का प्रोसीजर है, उसमें सही क्रम बता रहा है, कह रहा है इसमें सही क्रम बता दीजिए कि कौन सा हो सकता है। SSC MTS 2014 का क्वेश्चन है। चेक करते हैं हम। इसमें क्या है, 4 नंबर, 4 नंबर, इसमें भी सब में 4 4 नंबर है, लेकिन उससे पहले एक ऑप्शन आएगा 1 नंबर। काटना स्टार्ट हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर नहीं हो सकता, ये हटा दीजिए। इसके बाद में चार, 3 ऑप्शनों में 4 4 है। आगे वाला चेक करते हैं। बाजार जाएंगे, बाजार से क्या लाएंगे, हम सब्जी लाएंगे ना। बाजार से सब्जी लाएंगे तो 3 नंबर आना चाहिए, 3 नंबर आना चाहिए। तीन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पहले गए बाजार, बाजार से लाए सब्जी, और सब्जी के बाद लाए, उसके बाद में हमने सब्जी को लिया काट, और काटने के बाद में हमने उसे रख दिया पकने, और पकने के बाद में हमारा खाना हो गया तैयार, जिसे व्यंजन कहते हैं। ये हमारा खाना तैयार हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 पे क्या है, नुस्खा है, पकाना है, परोसना है, संगठन कर संगठक, और उसके बाद में खाना है। सबसे पहले इसमें खाना, खाना सबसे हमारा लास्ट में आएगा ना, तो 5 नंबर सबसे लास्ट में आएगा। चारों ऑप्शनों में 5 नंबर सबसे लास्ट में दिया रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, तो इसमें पांचों में, चारों ऑप्शनों में 5 5 नंबर पहले दिए रखा है, तो ये तो कंफर्म होगा कि लास्ट में हमें 5 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है। उसके बाद में खाना से पहले क्या होता है भैया, नुक्ता होता नहीं है, पकाना भी नहीं होता है, संगटक नहीं होता है, परोसना, हाँ परोसना होता है ना। खाना खाने से पहले खाना परोसा जाता है, तो इसका मतलब 3 ऑप्शन 5 से पहले आना चाहिए। तो ये तो हमारा हट गया, ये हो नहीं सकता। अब ऑप्शन बचे हमारे पास में 3, एक ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। ठीक है, लास्ट में सबसे खाना है, खाना से पहले परोसना है, और परोसना से पहले हमें क्या मिलना चाहिए, परोसना से पहले हमें क्या होना चाहिए, देखते हैं इसमें। यहाँ पे है पकाना। ठीक है, परोसना से पहले हमें क्या होना चाहिए, परोसना से पहले खाना को पकाना चाहिए, तो 2 नंबर तीसरे स्थान पे आएगा पीछे से। तो यहाँ पे देखते हैं, तीसरे स्थान पर 2 नंबर है नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन गया हट। और इसमें भी 3 नंबर है, इसमें भी 3 नंबर। अब इन दो में से कुछ हो सकता है। ठीक है, आगे क्या है, अब 1 नंबर और 4 नंबर हम चेक करते हैं। संघटक, संगठक और नुक्सा। भाई नुक्सा जब हम तैयार करेंगे किसी चीज का, सबसे पहले क्या, संगठक ये तो हो नहीं सकता है ना, तो 1 नंबर पहले आना चाहिए, और 1 नंबर केवल इसमें ही मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, नुक्सा किसी के चीज का बनाएंगे, उसके बाद में 4 नंबर संगठक करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद में 2 नंबर, 2 नंबर में क्या है, पकाएंगे, पकाने के बाद में परोसेंगे, परोसे के बाद में खाना खाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, 14 नंबर में इसमें दिया रखा है, रसोई है, खेत है, थाली है, और दुकान है। चेक करते हैं कैसे करके ये बनेगा। क्या है ऑप्शन में, 1 है, 4 है, 2 2 है। तो इसमें देखते हैं कैसे करके क्रम इसका लगेगा। सबसे पहले हम खेत से आए, खेत से आने के बाद में कहाँ गए, खेत से आने के बाद में दुकान पर गए, क्या, रसोई की थाली के लिए लेने के लिए। तो यहाँ पे 2 नंबर है, तो 2 नंबर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 2 नंबर है। खेत से आए, खेत से आने के बाद में दुकान पे गए, 4 नंबर, दुकान पे गए और दुकान पे रसोई के लिए क्या लेके आए, थाली लेके आए। तो इसका मतलब हमारा 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। काटना है, पहनना है, निशान लगाना है, और नापना है, सिलना है। एक की टेलर हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी इसमें दी रखी है। क्वेश्चन आया है SSC CHSL 2017 का। सबसे पहले हम क्या है, जब हम कोई कपड़ा लेके जाते हैं किसी टेलर के पास में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
सबसे पहले उसके लिए नाप देते हैं, है ना। तो यहाँ पे 4 नंबर है, यहाँ पे नापना। सबसे पहले टेलर क्या करता है, हमारे कपड़ा के लिए नापता है, नापना। ठीक है, जब नापता है उसके बाद में क्या करता है, निशान लगाता है। तो यहाँ पे निशान, निशान निशान लगाता है, उसके बाद में ही तो वो काटेगा ना। तो यहाँ पे काटना, काटना। अब जब काटेगा, काटने के बाद में ही वो क्या करेगा, सिलेगा। तो यहाँ पे लिख दिए सिलना। अब सिलेगा तभी तो हम उसके पास से कपड़ा लेके आएंगे और पहनेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया पहनना। ये हमारा क्रम होगा, सही क्रम। तो 1 नंबर पे क्या है, नापना। एक नंबर पे, 1 नंबर पे नापना, और 1 नंबर नापना के लिए क्या है, 4 नंबर दिया गया है। तो 4 नंबर से केवल हमारा एक ही ऑप्शन स्टार्ट हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर एकदम सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे ये रहा, लिखा है रक्षा करना, दबाव, राहत, वर्षा और बाढ़। ठीक है, इसमें एक प्रकृति के बारे में, प्राकृतिक आपदा के बारे में बताया गया है। एसएससी CHSL 2016 का और 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है। चेक करते हैं इसमें क्या होगा। सबसे पहले स्थान पे आना चाहिए दबाव, वर्षा, राहत, रक्षा करना और बाढ़। सबसे पहले किसी चीज़ का प्रेशर बनेगा ना, तो प्रेशर दबाव होगा। तो यहाँ पे 2 नंबर आना चाहिए पहले, इसमें 2 नंबर, इसमें भी 2 नंबर, इसमें भी 2 नंबर। ये आंसर हमारा हो नहीं सकता है। ठीक है, दबाव के बाद में क्या होगा, जब किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ेगा, दबाव होगा, तभी तो वर्षा होगी। वर्षा होगी, इसका मतलब 4 नंबर पहले आना चाहिए, 4 नंबर दूसरे स्थान पे आना चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, वर्षा हो गई। अब जब वर्षा हो गई तो वर्षा के बाद में क्या है, वर्षा के बाद में क्या होता है, वर्षा के बाद में आती है बाढ़। ठीक है, तो ये 3 नंबर पे आना चाहिए, 5 नंबर। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन है, ये हमारा भी नहीं होगा। सबसे पहले क्या मिलेगा, यहाँ पे दबाव बनेगा, दबाव के बाद में वर्षा होगी, और वर्षा के बाद में बाढ़ आएगी, बाढ़ के बाद में रक्षा अभियान चलेगा, उसके बाद में क्या है, राहत मिलेगी लोगों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। यहाँ पे सांप है, घास है, चील है, मेंढक है और टिड्डा है। एसएससी CGL 2015 का 2020 का सवाल है। चेक करते हैं इसमें कैसा क्रम सही रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या रखें हम, क्या सांप के लिए रखें, या चील के लिए रखें, या टिड्डा के लिए रखें, या मेंढक के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम 2 नंबर के लिए रखते हैं, क्योंकि घास है, घास के लिए खाता है, कौन खाता है, टिड्डा खाता है। तो यहाँ पे 2 नंबर, 2 के बाद में 5 नंबर। घास के लिए खाया टिड्डा ने, और टिड्डा के लिए खाया मेंढक ने, मेंढक के लिए खाया सांप ने, और सांप के लिए खाया किसने, चील ने। तो ये हमारा क्रम सही बनेगा। तो 2 नंबर, 2 नंबर में सबसे पहले कौन सा ऑप्शन है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बचे 2, या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन 2 के बाद में क्या है, 5 है, और यहाँ पे है 4। तो 5 4 में से कौन आएगा, भाई घास है, घास के लिए कौन खाता है, टिड्डा खाता है। तो यहाँ पे ये आंसर हमारा 17 में 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। 1 मिनट मैं इसके लिए बड़ा कर लेता हूँ, आप लोगों को छोटा दिखता होगा ना, इसके लिए मैंने बड़ा कर लिया। अब ठीक है ना, ठीक। इसमें हाथी है, बिल्ली है, मच्छर है, बाघ है और हिरेल है। इसके लिए हमें सही क्रम में लगा रहा, मध्य प्रदेश बीएड 2016 का क्वेश्चन है, लगाते हैं। सबसे इसमें छोटा क्या है, सबसे छोटा है यहाँ पे मच्छर। मच्छर है तो 3 नंबर पहले आना चाहिए ना, 3 नंबर एक ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी नहीं। हाँ, लेकिन मच्छर से भी पहले उल्टा भी पूछ सकता है, उल्टा भी हम चेक करके देखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा हिरेल है। तो यह 5 नंबर भी हो सकता है ना। 5 के बाद पहले चलो छोटे से चेक करते हैं, अगर छोटे से आंसर आ रहा है तब तो ठीक है,
नहीं तो हमें उल्टा भी लगा के देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे 3 नंबर है। 3 के बाद में मच्छर के बाद में क्या आएगा? मच्छर के बाद में हमें मिलेगा बिल्ली, 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर बिल्ली। बिल्ली के बाद मतलब ये तो हटा दीजिए, ये तो हो नहीं सकता है और ना ही ये हो सकता है। मच्छर, मच्छर के बाद में क्या है? बिल्ली। और बिल्ली के बाद में हमें बाघ, और बाघ के बाद में हाथी, और हाथी के बाद में हिरेल। तो यही ठीक है, हमारा बनना है ऑप्शन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 एकदम हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मच्छर, मच्छर से बड़ा, मच्छर से बड़ी बिल्ली, और बिल्ली से बड़ा बाघ, बाघ से बड़ा हाथी, और हाथी से बड़ी हिरेल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पे। सबसे पहले क्या हमें इसमें लगाना है? वयस्क या बच्चा या बालक या शिशु या किशोर। तो सबसे पहले हमें देखना है, हमें सबसे पहले शिशु मतलब छोटा बच्चा होता है। ठीक है, तो 3 नंबर पहले चाहिए हमें। 3 नंबर में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हटा दो, ये भी नहीं है, हटा दो। ऑप्शन नंबर हमारा 2 एकदम सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या है? शिशु, और शिशु के बाद में बच्चा, और बच्चा के बाद में छोटा सा शिशु होता है। शिशु के बाद में जब वो धीरे धीरे बढ़ता है तो बच्चा कहलाने लगता है। बच्चा के बाद में क्या हो जाता है? बच्चा के बाद में बालक, उसके बाद में 5 नंबर पे किशोर, और किशोर के बाद में वयस्क। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर ये रहा। 20 नंबर में शिशु है, युवावस्था है, शैशवावस्था या बालावस्था है, यौवनारंभ है, यह है साठियाप है। चेक करते हैं हम। तो इसमें देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे शिशु और शैशव दिया रखा है, तो 5 नंबर पहले आएगा क्योंकि यही 0 से 6 मंथ का होता है। तो यहाँ पे 5 नंबर पहले आना चाहिए। 5 नंबर इसमें भी पहले, इसमें भी पहले, मतलब ये आंसर हो नहीं सकते हैं। ठीक। और उसके बाद में 5 नंबर के बाद में शिशु आना चाहिए। तो 5 के बाद में ऑप्शन 3 ये तो आएगा नहीं। ठीक है, युवा तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर होगा हमारा 4 नंबर। ये हमारा राइट आंसर है। क्या है? 5 नंबर में क्या है? शैशव अवस्था, उसके बाद में किशोर, उसके बाद में शिशु, शिशु उसके बाद में 4 नंबर, 4 नंबर के बाद में युवावस्था, और उसके बाद में 3 नंबर, 3 नंबर के बाद में यौवनारंभ, और उसके बाद में मतलब बुढ़ापा, ये 60 ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पर। इसमें क्या है? इसमें भी ह्यूमन के बारे में बताया गया है, मानव के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले इसमें क्या होता है। ये या शिशु, या प्रौढ़, या बालक, या वृद्धा, या किशोर। तो जाहिर सी बात है, इसमें सबसे पहले बच्चा, बच्चा आएगा ना। बच्चा बोले तो शिशु। तो 1 नंबर हमें पहले मिलना चाहिए, तो 1 नंबर केवल हमें एक ही जगह मिल रहा है, कहाँ? 3 नंबर ऑप्शन पर, है ना। तो ये हमारा सही आंसर हो जाए। क्या है? शिशु है, शिशु के बाद में बालक, बालक के बाद में किशोर, और किशोर के बाद में किशोर के बाद में प्रौढ़, और प्रौढ़ के बाद में वृद्धा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे लिखा है भ्रूण, बच्चा, शिशु, प्रौढ़ या युवा। तो यहाँ पे देखते हैं कि 3 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, इनमें से सबसे पहले क्या आना चाहिए? युवा अवस्था तो भाई आएगा नहीं, ये जाहिर सी बात है, ये तो हट जाएगा। अब बचे ऑप्शन 3। 3 में 2 और 1, 2 1 में से कौन आएगा? बच्चा आएगा या भ्रूण आएगा? तो भ्रूण आएगा, तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन बचे हमारे पास में 2। अब भ्रूण के बाद में क्या मिलेगा हमें? शिशु मिलेगा ना। तो 3 नंबर पहले आना चाहिए।
तो ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता है। यह हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसमें क्या है, एक नंबर पे भ्रूण, भ्रूण के बाद में, भ्रूण के बाद में शिशु, और शिशु के बाद में बच्चा, बच्चा के बाद में युवा, युवा के बाद में प्रौढ़ अवस्था। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। चेक करते हैं, ये भी मध्य प्रदेश पुलिस 2016 का क्वेश्चन है। चेक करते हैं इसके ऑप्शनों पे जाते हैं हम। 4 नंबर देख, यहाँ पे शैशवावस्था बोला गया है, युवावस्था बोला गया है, तरुणाई और बाल्यावस्था और वृद्धावस्था। तो इसमें हम चेक करते हैं, देखते हैं। 4 नंबर यहाँ पे भी 4 नंबर, 5 है, 2 है। अब 2 नंबर में क्या है भैया, युवावस्था डायरेक्ट हम मिल नहीं, हो नहीं पाएगी। तो यहाँ क्योंकि शैशवावस्था दिए रखा है, तो युवावस्था कैसे आ जाएगी, तो ये भी हट गया। 5 नंबर वृद्धावस्था स्टार्ट नहीं सकती है। 4 नंबर इसमें सेम सेम है, और 3 भी सेम है, और इसमें भी 3 सेम है, ठीक है। 4 नंबर शैशवावस्था, उसके बाद में बाल्यावस्था। अब 2 और 1, इन दो में से चेक करना है कि कौन सा पहले आना चाहिए। यहाँ पे तरुणाई और यहाँ पे क्या है, युवावस्था। अब इसमें कंफ्यूज, 3, इसमें भी 3 सेम है, इसमें भी 3 सेम है। अब यहाँ पे तरुणाई है या फिर आना चाहिए युवावस्था। तो यहाँ पे बाल्य अवस्था से जस्ट बाद होती है तरुणाई अवस्था। तो 1 नंबर यानी कि पहला आना चाहिए, और तरुणाई के बाद में आती है युवावस्था। तो इसका मतलब 3 के बाद में 1 नंबर आना चाहिए, और इसमें 2 रखा है, दिया रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर हमारा 3 आंसर एकदम ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्रम बनेगा, क्रम बनेगा 4 3 1 2 5। चलते हैं अपने 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। SSC MTS 2017 का क्वेश्चन है। चेक करते हैं, बालक है, नौकरी है, विवाह है, नवजात शिशु है, या और शिक्षा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें 4 नंबर मिलेगा। तो 4 नंबर के लिए पहले रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे बालक ये भी नहीं हो सकता है, और 3 नंबर में क्या है, विवाह, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 4 नंबर आएगा पहले। नवजात शिशु, नवजात शिशु के बाद में हमें 1 नंबर लाना चाहिए ना। तो यहाँ पे बालक है, और यहाँ पे भी, यहाँ 1 नंबर है, और यहाँ पे 2 नंबर, 2 नंबर का नौकरी, तो ये भी नहीं होगा। आंसर नंबर हमारा 3 एकदम सही हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले नवजात शिशु होगा, शिशु के बाद में क्या, बालक बनेगा। जब बालक बनेगा तभी तो उसकी शिक्षा दी जाएगी। अब जब शिक्षा होगी तभी तो उसकी नौकरी लगेगी, और नौकरी लगेगी तभी उसका विवाह होगा। इसलिए कह रहे हैं कि भाई अच्छे से पढ़ो, एक बार सिलेक्शन लो, और अच्छी सी शादी करो एकदम। क्योंकि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, अच्छी समझ के लिए पढ़ रहे हैं, अच्छे इंसान बन सके इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा एकदम 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। 25 में एक मानव के बारे में बताया गया है कि इसमें सबसे पहले क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले क्या व्यक्ति जन्म लेता है, या मृत्यु होती है, या सब यात्रा होती है, विवाह होता है, या शिक्षा। SSC MTS 2017 का क्वेश्चन है, तो इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है, व्यक्ति का क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है। तो 1 नंबर पहले आना चाहिए। 1 नंबर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये हटा दीजिए। दोनों में से कोई नहीं हो सकते हैं, ये भी हटा दिए, ये भी हटा दिए। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे। इसके बाद में जब जन्म होगा, जन्म के बाद में क्या होगी, जन्म के बाद में जन्म के बाद में क्या आएगा, जन्म के बाद में शिक्षा, है ना, या फिर सब यात्रा। सब यात्रा नहीं हो सकती है ना। सबसे पहले जन्म लेगा व्यक्ति, जन्म के बाद में उसे शिक्षा दी जाएगी, स्कूल जाना, नाम लिखाते हैं ना, तो शिक्षा। शिक्षा के बाद में क्या है, उसके बाद में शिक्षा, और शिक्षा के बाद में विवाह होगा उसका। विवाह होने के बाद में सब यात्रा, मतलब उसकी जब
डायत हो जाती है तो सब यात्रा निकलती, सब यात्रा के बाद में ये 3 नंबर क्या है, बाद में 3 नंबर सबसे लास्ट में आएगा ना, 3 नंबर से पहले 2 नंबर। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा और यही मानव के लिए अंतिम सत्य है, क्योंकि जन्म लेता है, जन्म लेता है, जन्म के बाद में उसे शिक्षा, शिक्षा के बाद में विवाह, विवाह के बाद में मृत्यु और मृत्यु के बाद में शव यात्रा। ये हर व्यक्ति के साथ में होता है, यही अंतिम सत्य है, क्योंकि व्यक्ति जन्म लेता है और मरता है। ये हर व्यक्ति के साथ में होगा, चाहे वो कितना ही अमीर हो, चाहे कितना ही गरीब हो। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। दिया रखा है जाति है, परिवार है, नव विवाहित जोड़ा, कुल या गोत्र या विशिष्ट जाति। 21 नंबर में देखते हैं इसका सही क्रम क्या होगा, है ना। तो इसमें दिया रखा है ऑप्शन 2 स्टार्ट किया जाए, या 3 से स्टार्ट किया जाए, या 4 से स्टार्ट किया जाए। तो इसमें क्रम लगाना है हमें सही से। सबसे पहले यहाँ पे जाति आएगी, या परिवार आएगा, या विशिष्ट जातियाँ आएगी, या कुल आएगा। तो यहाँ पे नव विवाहित जोड़ा, जब किसी की शादी होती है तो नव विवाहित जोड़ा सबसे पहले, ठीक है। जो ये नव विवाहित जोड़ा के बाद में क्या बनता है हमारे लिए, परिवार बनता है, ठीक है। इसके बाद में बच्चे उच्चे होते हैं, उसके बाद में परिवार बनता है। जब परिवार बनेगा तभी तो उसकी एक छोटी सी जाति बनेगी, ठीक है। जब जाति बनेगी, जाति से बड़ा क्या होता है, कुल या गोत्र होता है, और गोत्र के बाद में विशिष्ट जातियां बन जाती हैं। तो सबसे छोटा स्तर क्या है, नव विवाहित जोड़ा, सबसे पहले शादी हुई, ठीक है, शादी हुई, यहाँ पे शादी लिख दीजिए। नव विवाहित जोड़ा, नव विवाहित, नवविवाहित, नवविवाहित के बाद में परिवार बनता है व्यक्ति का, परिवार। अब परिवार होगा तभी तो जाति होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाति, जाति होगी तभी तो उसका कुल या गोत्र होगा, यहाँ पे कुल। और कुल के बाद में विभिन्न जातियां बन जाती हैं, विशिष्ट जातियां बन जाती हैं यहाँ पे, विशिष्ट, विशिष्ट जाति। तो ये हमारा क्रम ठीक है। सबसे पहले नवविवाहित जोड़ा, उसके बाद में परिवार, परिवार के बाद में जाति, और जाति के बाद में कुल या गोत्र, और गोत्र के बाद में विशिष्ट जातियाँ। तो इसका मतलब 3 से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ ये भी 3 नहीं है और यहाँ पे भी 3 नहीं है। तो 3 नंबर इसमें, इसमें अब चेक करते हैं, इसमें 3 नंबर यहाँ पे, यहाँ पे। और हमने लास्ट में क्या देखा था, लास्ट में हमने देखा था विशिष्ट जातियाँ। तो इसमें 2 नंबर है और इसमें 5 नंबर है, तो ये आंसर हमारा हो नहीं सकता है। तो आंसर नंबर हमारा 2 नंबर ऑप्शन ठीक हो जाए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में दिया रखा है परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन और आवेदन। ये प्रोसीजर है, ये बिल्कुल, ये बिल्कुल पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बिल्कुल सही प्रोसीजर दिखाया गया है इसमें, कि क्या क्या करते हैं तब उसकी नौकरी की स्टार्टिंग से, जब पढ़ाई स्टार्टिंग करता है तब से लेकर उसकी नियुक्ति तक का क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। हम चेक करते हैं, इसमें लिखा है, इसमें फर्स्ट में क्या है, परिवीक्षा, चयन है, विज्ञापन है, आवेदन है, नियुक्ति और साक्षात्कार। परिवीक्षा बोले तो यहाँ पे इंटरव्यू है, ठीक है। नहीं, परिवीक्षा बोले तो इसमें ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग बोलते हैं यहाँ पे, ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पे ट्रेनिंग, साक्षात्कार तो आपके लिए पता ही है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। चेक करते हैं हमें क्या होना चाहिए। सबसे पहले किसी ने विज्ञापन लगाता है कोई, सबसे
सबसे पहले विज्ञापन ही किसी चीज़ का, किसी कोई वैकेंसी निकलती है उसका विज्ञापन ही निकलता है। जब विज्ञापन निकलेगा तभी तो सभी लोग इसके लिए आवेदन करेंगे, फार्म भरेंगे, है ना। तो यहाँ पे फार्म भरेंगे, विज्ञापन निकला, विज्ञापन के बाद में आवेदन, आवेदन निकला, उसके बाद में नियुक्ति तो होगी नहीं, क्योंकि ऊपर दिया रखा है साक्षात्कार। अब आप बोलोगे भैया इसमें साक्षात्कार डायरेक्ट कहाँ से आ गया, बीच का प्रोसीजर कहाँ गया। जैसे लिखित परीक्षा है या फिर फिजिकल है, मेडिकल है, ये कहाँ गया। तो भैया ये सीधी सी बात हो रही है, कोई कंपनी है, कंपनी प्राइवेट कंपनी है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, हमें तो यही लग रहा है, क्योंकि इसमें रिटन नहीं है, नहीं तो फिजिकल है। तो यहाँ पे सीधे से इनने क्या करवा लिया है, इंटरव्यू साक्षात्कार करवा लिया है। तो यहाँ पे 5 नंबर पहले आना चाहिए, 5 नंबर इसमें नहीं है तो ये हमारा हो नहीं सकता है। ठीक है, अब 3 ऑप्शन बचे, या तो ये है या ये है या ये है। तो यहाँ पे 5 के बाद में क्या आना चाहिए, 6 नंबर आना चाहिए। 6 नंबर तीनों में है, नहीं आगे हम ठीक से समझ पा रहे हैं कि इन तीनों में से कौन सा रखा जाए। अब और भी हम आगे चेक करते हैं, यहाँ पे 3 है, 4 है, 2, इन तीनों में से सबसे पहले इन 6 के बाद में क्या आना चाहिए ना। तो देखते हैं हम, 3 नंबर में क्या है, चयन। भाई चयन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि चयन से पहले हमें क्या दिया रखा है, इंटरव्यू देना है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 4 नंबर में नियुक्ति तो होगी नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब बचा हमारे पास में ऑप्शन एक ही, जिसका 4 नंबर है, तो यही हमारा ऑप्शन ठीक हो जाए। कैसे, सबसे पहले किसी का विज्ञापन निकला, विज्ञापन हमने देखा पढ़ा, उसके बाद में हमने किया आवेदन, आवेदन किया। अब आवेदन करने के बाद में हमें बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू हमने दे दिया, तो 2 नंबर पे इंटरव्यू होगा। अब 3 नंबर यहाँ पे क्या करा है, 3 नंबर पे हमें यहाँ पे हमारा क्या करा दिया, चयन करा दिया, सिलेक्शन करा दिया। तो यहाँ पे हमारा चयन हो चुका है। चयन होने के बाद में क्या है, यहाँ पे नियुक्त किया गया कि कौन सी आपके लिए पोस्ट दी गई है, उस पोस्ट के लिए हमें नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब उस पोस्ट के लिए नियुक्त किया गया, नियुक्त करने के बाद में हमें दी जाएगी उसी डिपार्टमेंट में, उसी फील्ड के लिए ट्रेनिंग, मतलब परिवीक्षा। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर हो गया, इसका मतलब ऑप्शन हमारा 4 एकदम सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर देखते हैं। इसमें पुलिस है, दंड है, अपराध है और न्यायमूर्ति न्यायाधीश साहब हैं और फैसला है। HSSC 2019, SSC 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं इसका सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं इसमें क्या आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, 1 नंबर यही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब कोई अपराध करेगा, जब कोई अपराध करेगा, जब कोई अपराध करेगा तभी तो भाई पुलिस आएगी, है ना। और जब पुलिस आएगी, जब पुलिस आएगी और पुलिस वो महा जो पुलिस आएगी वो मामला जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट में न्यायमूर्ति के पास में जाएगा। न्यायमूर्ति मतलब जज साहब के पास में। जब जज साहब के पास में जाएगा, जब जज साहब के पास में जाएगा तभी उसका फैसला करेंगे कि इसके लिए छोड़ देना चाहिए या फिर इसे सजा देना चाहिए। ठीक है, तो फैसला करेंगे, और फैसला करेंगे तो उसके लिए दंड मिलेगा, क्योंकि अपराधी है, अपराधी के लिए ही दंड मिलता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर हमें सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अपराध किया है किसी ने, तो ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन बचे 2 हमारे पास में, 3 है, 3 है, 1 है, 1 इसमें भी है, 2 नंबर इसमें है और 4 नंबर इसमें है। तो 2 नंबर पे क्या है, दंड है, और यहाँ पे 2 नंबर पे दंड है, दंड। और यहाँ पे 4 नंबर, 4 नंबर में क्या है, न्यायमूर्ति है। तो यहाँ पे सबसे पहले
किसी ने अपराध किया, अपराध के बाद में पुलिस आई, पुलिस ने वो मामला किसे दे दिया, जज साहब के लिए दे दिया, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। जज साहब के लिए दे दिया, जज साहब ने क्या किया, उसके लिए फैसला सुना है, और फैसला में क्या सुना है, दंड, दंड उसे मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 एकदम सही आंसर हो गया। तो ये हमारे अब यही है, क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। हमने क्वेश्चन 1 से लेकर और 28 नंबर तक क्वेश्चन देखे, जो कि हमने एक इजीली शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमने एलिमिनेट कर करके बहुत ही कम समय में 28 क्वेश्चन एकदम सटीक और सही तरीके से हमने इनका क्रम लगाना सीखा। कल को हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके लिए जितनी भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आगे जो आने वाली हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी तरह से लाभ मिल सके। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए पसंद आएगा। पसंद आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि कमेंट ही आपका हमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए प्रेरित करता है। तो आप इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और भी हम कल के लिए क्वेश्चन कराएंगे इससे, क्योंकि जितनी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही समझ लो आपकी इन क्वेश्चनों पे पकड़ होगी, और कम से कम समय में एकदम ठीक से सटीक आंसर के साथ में आप अपना जवाब इसमें कैसे करके दे सकते हैं। यही है कंपटीशन का मतलब ही, यही है, क्योंकि जितनी जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी वही अच्छा स्कोर कर पाएगा और कम टाइम में कर पाएगा। क्योंकि जब प्रैक्टिस ही नहीं है तो टाइम की बचत ही नहीं होगी। कंपटीशन का मतलब ये है कि मतलब यही है कि अगर आपके लिए 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो वो 10 क्वेश्चन आप कितने कम समय में और वो भी 100% सत्यता के साथ में ठीक हैं कर रहे हैं या नहीं। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप कई हजार स्टूडेंटों से पीछे हो जाएंगे। इसलिए आप अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने जो आगे आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हों तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों के साथ में पढ़ते लिखते रहिए और लाइक भी कीजिए। तो चलते हैं, हम अपने विदा लेते हैं सबसे। कल के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।